हे प्रिय मित्र, अब हम आगे बढ़ते हैं भगवत गीता के 23वें श्लोक की ओर, जहां श्री कृष्ण अर्जुन की अंतरात्मा की पुकार सुनकर रथ को आगे ले जाते हैं। पर देखो मित्र, वह उसे कहीं भी नहीं रोकते, विशेष रूप से दो महान आत्माओं के सम्मुख लाकर खड़ा करते हैं। यह कोई संयोग नहीं, यह वही स्थान है जहां से अर्जुन का मोह जागता है और गीता का वास्तविक संवाद आरंभ होने लगता है। यह है अध्याय 1 श्लोक 23। श्लोक 23 संस्कृत में योत्स्यमानान्वेक्षयन् य एतेत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रिय चिकीर्षवः। शब्दार्थ एवं सरल अनुवाद। योत्स्यमानान् अवेक्षे अहम्, मैं उन योद्धाओं को देखना चाहता हूँ। य एते अत्र समागताः, जो यहाँ इस युद्ध भूमि में एकत्र हुए हैं। धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे, उस मूढ़ बुद्धि धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन के। युद्ध प्रिय चिकीर्षवः, जिनकी युद्ध में प्रसन्नता है, जो उसे प्रिय लगते हैं। भावार्थ, अर्जुन बोले, मैं उन लोगों को देखना चाहता हूँ जो इस युद्ध में भाग लेने के लिए उस मूढ़ बुद्धि धृतराष्ट्र के पुत्र का पक्ष ले रहे हैं और जिन्हें यह युद्ध प्रिय प्रतीत होता है। भावार्थ विस्तार से। प्रिय मित्र, अब अर्जुन के मन में प्रश्न गहराते जा रहे हैं। वे पूछते नहीं, वे देखना चाहते हैं। उनकी आंखों में अब केवल युद्ध नहीं, बल्कि रक्त में बंधे रिश्तों की छवियां घूम रही हैं। उन्होंने कहा, धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे। यह कोई सामान्य वाक्य नहीं, यह स्पष्ट करता है कि अब अर्जुन को यह युद्ध धर्म और अधर्म के बीच दिखने लगा है और दुर्योधन का पक्ष दुर्बुद्धि यानी विवेकहीनता का प्रतीक बन गया है। प्रिय चिकीर्षवः, जो इस युद्ध को प्रिय समझते हैं। यह शब्द अर्जुन के भीतर उठ रहे विरोधाभास को दर्शाता है, क्योंकि उनके लिए युद्ध प्रिय नहीं, बल्कि एक करुण निर्णय है। इस श्लोक में छिपा संकेत, यह श्लोक वह क्षण है जहां धर्म का पक्ष तो स्पष्ट है, पर अर्जुन का मन अब भी निर्णय के द्वार पर खड़ा है। यह हमें सिखाता है कि कभी कभी हमें यह जानना होता है हमारे विरोध में कौन खड़ा है और क्यों, और तब जाकर हमारा अंतःकरण निर्णय लेने को तैयार होता है। इस श्लोक से हमें क्या सीख मिलती है? जब कोई तुम्हें अधर्म की ओर बुलाए, भले ही वह तुम्हारा संबंधी क्यों न हो, तो तुम्हें धैर्यपूर्वक देखना चाहिए कि कौन तुम्हारे साथ है और क्यों। अर्जुन की यह दृष्टि एक साधारण योद्धा की दृष्टि नहीं, बल्कि एक धर्मज्ञ, विवेकी और करुणामयी आत्मा की है। और मित्र, जब श्री कृष्ण तुम्हारे रथ को उस स्थान पर लाते हैं जहां तुम्हें सत्य स्पष्ट दिखे, तो समझो वही क्षण तुम्हारी आत्मा का जागरण है। जय श्री राधे।